अब चूंकि वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे माननीय एमएलए साहब जो माननीय एमपी राकेश पांडे जी के बेटे हैं और अपने वालिद के उस पूरे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं जो उन्होंने जलालपुर को दिया है, मैं उनके कीमती वक्त को देखते हुए उसके बाद कर देता हूँ। तो अभी हमारी जो सीक्वेंस है वो अपनी जगह, मगर एमएलए की बात अगर मैं न मानूंगा तो फिर क्या होगा आप समझिए। मेरा यहीं घर है, यहीं आना जाना है, तो इनके वालिद साहब से तो मामला समझा हुआ है, इनसे अभी उतना नहीं, मगर फिर भी मैं उनको बगैर किसी उसके भाई ताकि आप लोग बचा लीजिएगा, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आपको जाना है। मुझे बताया मोहतरम अज़ादार चाचा ने कि आपके पास बहुत वक्त कीमती है और आपका मैं पूरी कमेटी की तरफ से, पूरी बस्ती की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला और आप तशरीफ़ ले आए। आपकी यही कृपा बनी रहे, आप इसी तरीके से हमारे दरमियान आते रहें। तुम आ गए हो ये अब भी मुझे यकीन नहीं, तुम आ गए हो ये अब भी मुझे यकीन नहीं, कहाँ तुम्हारे कदम और कहाँ मेरा आंगन। लेकिन यह आंगन बड़ी उम्मीदें लिए हुआ है, इसकी उम्मीदों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ ले आएँ और बहुत शब्दों की सरलता से लोगों के दिलों में घर बनाते हैं और तभी वो उतने वोट से कामयाब होते हैं। तशरीफ़ ले आएँ हमारे एमएलए जनाब रितीश पांडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जाफरिया लिटिल फ्लावर मैनेजमेंट कमेटी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मंच पे बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और यहाँ पे हमारे जाफराबाद के और जलालपुर से आए हुए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके माता पिता, आप सबको मेरा सलाम और सभी को सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे जो थोड़ा सा समय है उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज यहाँ आकर के मुझे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि हमारे जलालपुर के अंदर एक ख़ास तौर से जाफराबाद में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे छोटे बच्चों को दोनों शिक्षाएं दी जाती हैं, जहाँ दीन के बारे में भी और उसके साथ साथ जो सामाजिक शिक्षा है उसको भी दी जा रही है और साइंसेस और क्या कहते हैं मैथमेटिक्स और इन सब चीज़ों को लेकर के जिस हिसाब से यहाँ पे बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी सोच है और इसकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी देख रहा था किस तरह से बच्चे यहाँ पे अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे स्वच्छ भारत अभियान पे और किस तरह से मजहब को हमसे दूर नहीं रखना चाहिए, जो एक हमारा कल्चर है उसको मेंटेन रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। मैं मैनेजमेंट कमेटी को और यहाँ के टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही में मैं इस मौके पे थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज को भी सामने लाना चाहता हूँ जो खास तौर से विद्यालयों से संबंधित हैं। आज जिस हिसाब से हम अपने देश में नफरत देख रहे हैं, जिस हिसाब से फैलती चली जा रही है कि आज अगर एक इंसान ट्रेन के डिब्बे में चल रहा हो, वो 15 साल का ही क्यों ना हो, उसके मजहब पे लेकर के उसको चाकू घोंप करके मार दिया जाता है। आज इस तरह से जो ये बंटवारा हो रहा है, कहीं ना कहीं एक पुअर या एक बहुत ही बेकार स्कूलिंग सिस्टम की वजह से आज हमारे देश के लोग इस तरह से राइट विंग और जिसको बोलते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, स्कूलों का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है क्योंकि स्कूल कट्टरवादिता से आदमी को दूर लेकर के जाता है। एक स्कूल ऐसी जगह होती है जहां पे व्यक्ति कट्टरवादिता से अपने आप को दूर लेकर के जाता है, क्योंकि कट्टरवाद दूसरे के प्रति, चाहे वो हिंदू कट्टरवाद हो चाहे वो मुस्लिम कट्टरवाद हो, वो दूसरे के प्रति कभी सम्मान से देखने की सोच नहीं पैदा करता। स्कूल की एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम तर्क और लॉजिक के साथ साथ तालीम लेने की कोशिश करते हैं। लॉजिक जहां पे होगा, रीजनिंग जहां पे होगी, सोच जहां पे होगी, तो कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें स्कूल में डेवलप की जाएंगी और ये साइंस, मैथमेटिक्स
और भाषाओं की तालीम के बाद ही ये सारी सोच एक इंसान के जहन में डेवलप करती है, एक इंसान के दिमाग में डेवलप करती है। तो दोस्तों, जब हम लोग कट्टरवादता से दूर चलेंगे तभी हम दूसरे को सम्मानजनक रूप से देख सकते हैं, तभी हम दूसरे के मजहब को समझ सकते हैं, उसको सम्मान पूर्वक हम सम्मान दे सकते हैं। मैं जाफरिया लिटिल फ्लावर स्कूल को ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा से मुझे मेरे उनके प्रति एक रिस्पेक्ट जागा हुआ है कि वो इस सोच के साथ साथ जलालपुर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही ऊंची सोच है। इसके साथ साथ मैं यहां पे ये भी प्रकाश डालना चाहता हूं कि जो आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हम लोग जिसके बारे में इतना सब कुछ बोलते हैं, मुझे ऐसे स्कूलों की जरूरत है हम लोगों को जहां पे खास तौर से बच्चे आकर के एक अच्छी तालीम पाते हैं, और ऐसे स्कूल और भी ऐसे माइनॉरिटीज के इलाके में होने चाहिए जहां पे उनको बढ़िया तालीम मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मात्र 15% मुस्लिम बच्चे स्कूल 10वीं पास कर पाते हैं और करीब 70 से ज्यादा % बच्चे जो है ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं, और उससे कहीं ज्यादा बच्चे, मेरे ख्याल से मात्र 2% बच्चे ऐसे हैं जो हायर डिग्री हासिल करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश के अंदर ही रहती हुई माइनॉरिटीज की आज ये स्थिति है कि वो तालीम से वंचित रह जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं यहां के मैनेजमेंट को इस जिम्मेदारी को जो ये भरपूर निभा रहे हैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और मैं सोचता हूं कि ऐसे स्कूल आप लोग जगह जगह पे खोले, और खास तौर पे ऐसी जगहों पे खोले जहां पे माइनॉरिटीज को एक अच्छी तालीम की कमी मिलती चली जा रही है। हमें यहां पे बहुत जागरूक लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि औरतों के अंदर वो ताकत है जो इस देश को एक अच्छी दिशा दे सकती हैं। हमारी बच्चियां किसी से भी कम नहीं है, और अभी आपने देखा है दोनों जो भी यहां पे अभी स्टेज पे प्रेजेंटेशन हुए थे वो दोनों ही बच्चियों द्वारा कराई गई थी, और जो हौसला इनके अंदर है, जिस हिसाब से इन्होंने अपनी बात को पेश किया बिना किसी झिझक के, देख करके बड़ा ही अच्छा लगता है कि हमारी लड़कियां भी इतनी मजबूती से अपनी बात रख सकती हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे प्रधानमंत्री एक औरत, आज के 40 साल पहले एक औरत प्रधानमंत्री बन गई थी। हिंदुस्तान ही वो देश है जहां पे प्रधानी के चुनाव में 30% रिजर्वेशन सिर्फ औरतों को दिया जाता है। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां 4 राज्यों की मुख्यमंत्री एक औरत रह चुकी है। इस बात को यह साफ दिखाता है कि दुनिया भले ही हमको कितना पीछे समझे, लेकिन हम अपनी स्त्रियों को, अपनी नारियों को सम्मान देना जानते हैं। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो ये बच्चियां बैठी हुई हैं, इनका एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा जिनके भी माँ बाप यहां बैठे हुए हैं, ये सिर्फ घर में चौका बर्तन या इन सब चीजों के लिए नहीं है। इनको आप पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, ये इस देश की प्रधानमंत्री तक बन सकती है, इस देश को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान कर सकती है। अमेरिका में भी अभी तक कोई एक औरत ने जो है उस देश की, उस दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक या सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबसे पुरानी जमहूरियत है, लेकिन आज तक उधर किसी एक औरत ने इस जमहूरियत को की बागडोर नहीं संभाली है। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता चला आ रहा है। आपको उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या करीब 20 करोड़ की है, जो कि 200 मिलियन की आबादी होती है, और अमेरिका की जनसंख्या मेरे ख्याल से 260 मिलियन है। तो आप सोचिए कितने बड़े बड़े इलाके को लेकर के यहां पे औरतों ने इसकी बागडोर संभाल रखी है, और मेरा यह मानना है हमारी बच्चियां उस लायक हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हम लोग हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने की सोच देते रहें, कट्टरवादिता से दूर रखें, और उसके साथ साथ आपसी सौगात बनाने के लिए हम लोग अपनी बच्चियों को भी एक अच्छी तालीम देते रहें, ताकि वो भी आगे बढ़े, वो भी नौकरियों में जाएं, वो भी समाज में जाकर के अपना योगदान दे। मैं देखता हूं तमाम जगहों पे, और खास तौर से अगर आप देखेंगे जो बहुत ही गरीब तबका था, खास तौर से दलित समाज में, जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो आपने देखा किस तरह से एक जागरूकता उनके अंदर आई, और किस तरह से औरतों ने वहां पे तालीम हासिल की, और हासिल करने के बाद आज नौकरियों में भी ये औरतें पूरी तरह से सक्षम हो रखी हैं। और इन्होंने इनके
हस्बैंड जो हैं उनके पास सरकारी नौकरियां नहीं है, लेकिन औरतों के पास है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे थी और इनके हस्बैंड खाली मोटरसाइकिल पे बैठ करके इनको स्कूल तक लेके जाते हैं, छोड़ते हैं, जहां पे वो और लोगों को तालीम देती हैं और उसके बाद फिर स्कूल से वापस ले आते हैं और घर बैठते हैं और पूरा घर का रोजी रोटी वो औरतें चलाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का जमाना, आज हम लोग 21वीं सदी में हैं, बराबरी का जमाना है और हमें आगे की तरफ बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। हमें सबको बराबर का हिस्सा देना चाहिए। एक बार फिर मैं जाफरिया लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल के हमारे जितने भी मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, इनको बधाई देता हूं और आने वाले समय में पहले भी मेरे पिताजी ने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है, आने वाले समय में भी मैनेजमेंट कमेटी ने हमसे कुछ चीजों पे चर्चा किया है, उस पे जो भी संभावनाएं बनेंगी उन पे जो है काम करते हुए हम स्कूल को और मजबूती देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, बहुत उन्होंने वादा कर लिया। हमारे लिटिल फ्लावर्स के कई कमरे उनके नाम के पत्थर लगने के लिए बेचैन हैं और अंदर से दीवारें फड़क रही हैं कि हमारे माननीय एमएलए साहब जो हैं वो एक कमरे को कम से कम हमारे सामने आगे बढ़ाएं। खैर, जो बात आपने कही कि 40 साल पहले हमारे भारत में एक महिला प्रधानमंत्री बन जाती है और ख़ास तरीके से दलित महिला। आइए मैं आपको 1500 साल पहले का एक मैं निस्वां कॉलेज दिखाता हूँ और एक लड़कियों का कॉलेज दिखाता हूँ जो 1500 साल पहले खोला गया। और वो किसने खोला, और किस ज़माने में और किस वातावरण में खोला। जिस ज़माने में बेटी जिंदा दफन कर दी जाती थी, जिस ज़माने में औरत को पढ़ने का राइट नहीं था, जिस ज़माने में औरत को जन्नत में जाने का राइट नहीं था, उस ज़माने में कायनात में एक पैगंबर आया, आखिरी रसूल आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा आया। उसने अपनी बेटी को माँ कह के सलाम किया और उसकी नस्ल बेटे से नहीं बेटी से चली। और फिर उसकी बेटी ने सबसे पहले लड़कियों का स्कूल खोला, ऐसा स्कूल खोला जिसमें दलित महिला आकर शिक्षा हासिल करे, यानी हबश की फिजा उसके यहाँ आती है तो वो कुरान में गुफ्तगू करने लगती है। तो अगर आपको लड़कियों की शिक्षा की बात करनी होगी तो फिजा की कनीजी में लाना होगा, ताकि शहजादी के नक्शे कदम पे चल के औरत तालीम हासिल करे और एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा मुआशरा पैदा कर सके। और जब आप दलित समाज की बात करेंगे तो फिर सवर्ण की और ये सारी बातें आपकी अपनी जगह है, मैं इन झगड़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे पहले मस्जिद नबवी में यह पक्षपात खत्म कर दिया गया था, जहां मदीने के सारे ठाकुर देख रहे थे कि सबसे बड़ी पोस्ट अजान वाली हमको मिलेगी, लेकिन रसूल ने कहा, ए हबश के बिलाल, तुम क्यों नहीं लोगों के सामने आते हो? कहा कि मैं तो इस मामले में दलित समझा जाता हूं, मैं तो मसहरी के पाए के नीचे बैठ के लोगों के पांव दबाऊं तब भी लोग मुझसे खुश ना हो। कहा आज से तुम गुलदस्ता अजान पे होगे, मदीने का ठाकुर नीचे होगा, तुम अजान कहोगे, लोग दौड़ते हुए आगे आएंगे। आइए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ऐसा मैसेज दिया आपने, लेकिन हम जो शिक्षा दे रहे हैं इसमें 1500 साल पहले यह भेदभाव खत्म हो चुका था। वो था हमारे दीन का भेदभाव का मकसद था कि भेदभाव यहां पे ना हो और वहां पे हबश भी हो, हबश के फिजा भी हो और हबश के बिलाल भी हो। हमको एक ऐसा इस्लाम चाहिए, हमको एक ऐसा मुआशरा चाहिए। आइए मैं इस सिलसिले को